गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और मैं सुधांशु रंजन पिनेकल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बिहार बोर्ड के 12th के बच्चे हैं जो इस बार 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स लेकर स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है। और मैं हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाऊँगा और मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। तो इतना गारंटी है, अगर जो बच्चे रेगुलर क्लास कर लिए, जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप ध्यान से देखें और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको दूंगा उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, तो 100% मार्क्स आप एकदम बोर्ड में लेकर आइएगा। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो पास तो जरूर कर जाइएगा, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन अच्छे मार्क्स के लिए आपको क्या ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। ठीक है। तो मेरा नाम सुधांशु रंजन है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम सुधांशु रंजन है और मैं 13 साल से मैथमेटिक्स क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम को पढ़ा रहा हूँ। 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज 2025 में 13 साल हो गए हैं। तो एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन को रोटेट करके, मूव करके, उसको मोल्ड करके किस तरीक़ा से क्वेश्चंस और बनाया जाएगा, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। एक क्वेश्चन से और कितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या क्या बनेगा, वो सारा चीज़ बताऊंगा। कौन सा फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और जिस चीज़ पे मैं आपको फोकस करूंगा ज़्यादा, जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आपको एकदम गौर से, ध्यान से, मेहनत करके उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहीं से आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इतना गारंटी है, जैसे 100 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 50 बनाना रहता है, तो इतना गारंटी रहता है कि आप एक हाथ पॉकेट में रख लीजिए, दूसरा हाथ में पेन लीजिए और 50 का 50 क्वेश्चन बिना सॉल्व किए आप आंसर लगाइएगा। इतना मेरा गारंटी रहता है। ठीक है। तो कौन कौन सा चैप्टर आपका है, क्या क्या उसका वेटेज है, कितना नंबर से पूछा जाता है, ये सारा चीज़ मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक। तो पहले मैं सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, किस तरीक़ा से पढ़ना है। पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं ओवरव्यू एक थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर का दे देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं सिलेबस स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो चलिए, तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड, स्पेशली बिहार बोर्ड है। बाकी आप सीबीएसई बोर्ड भी पढ़िए, उसका भी सेम है। देखिए, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क क्या रहता है कि बिहार बोर्ड में नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और बनाना कम रहता है। जैसे 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 50 ही बनाना है। 30 क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, 15 ही बनाना रहता है। उसके बाद 8 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 ही बनाना रहता है। ये बिहार बोर्ड में। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि आपको 20 क्वेश्चन है तो 20 का 20 बनाना रहता है। बस ये फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। तो हम लोग क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम का स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन सा सब्जेक्ट, द मैथ्स। और साथ ही साथ स्पेशल है किसके लिए, तो हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है। किस मीडियम के लिए है, तो हिंदी मीडियम। बाकी आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी मीडियम में रहे, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ रहता है। तो आपको दोनों, हम दोनों वर्ड यूज कर देंगे, हिंदी भी यूज कर देंगे, साथ ही साथ इंग्लिश भी यूज कर देंगे। क्योंकि होता क्या है कभी कभी कि कुछ वर्ड ऐसा होता है जो हिंदी में जल्दी समझ में आ जाता है, इंग्लिश में कम आएगा। कुछ वर्ड ऐसा होगा इंग्लिश में जल्दी समझ में आएगा, हिंदी कम आता है। तो इसलिए हम दोनों वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। तो हम लोगों का ये है क्लास 12 का बिहार बोर्ड का, स्पेशल बिहार बोर्ड। आप सीबीएसई बोर्ड भी आप कर सकते हैं तैयारी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन सा सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स। और ये क्रैश कोर्स है, एकदम ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपको पूरा कोर्स कंप्लीट होगा एक A to Z। ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि कम समय में आपको ओवरऑल पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाता है, जिसमें आपको 100% मार्क्स लाने का गारंटी मैं दे रहा हूँ। लेकिन कब, जब आप इसको जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा।
नहीं कीजिएगा तो फिर वो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे कीजिए, 100% एकदम मार्क्स आएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे हैं जो 100 मार्क्स लाए हैं। 100+ स्टूडेंट है मेरे जिसको 100 में 100 नंबर आए हुए हैं। और आज का बात हम नहीं कर रहे हैं, ये समझिए 2013, 14, 15 उस समय से बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे 100 में 100 आए हैं। पिछले साल भी 98 मार्क्स आया हुआ है, 96 है, 97 है, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे के हैं, ठीक है। तो हम लोगों का स्टार्ट होगा ये चीज़। तो इसमें देखिए पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको सिलेबस। सिलेबस आपका क्या चीज़ है, किस चैप्टर से कौन सा आपका इंपॉर्टेंट होगा चैप्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिलेबस में देखिए सबसे पहला जो आता है चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, ठीक। तो चैप्टर है ये बड़ा, ठीक है, संबंध और फलन। इसी में आपका जो त्रिकोणमिति वाला पार्ट आता है, त्रिकोणमिति यहाँ एक्चुअल त्रिकोणमिति नहीं है, इसका इनवर्स वाला है, प्रतिलोम वाला है, ठीक है। इनवर्स त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो इससे आपका क्वेश्चन रहता है। और ये समझिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करेंगे क्लास 12 के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बोलिएगा क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बोलने का कहा जाता है क्या चीज़, कि इससे मात्र और मात्र 10 मार्क्स का 10 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है 10 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन एग्जाम में तो आपका ये 20 मार्क्स का हो ही जाएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन तो इससे आ ही जाएगा। क्यों आएगा 20 नंबर का, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या होता है कि डबल क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, तो 50 ही बनाना है। यानी आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 100 नंबर का आपको बनाना है। इसका मतलब आप ऑटोमेटिक समझ रहे हैं कि अगर 10 नंबर का इसका वेटेज है तो आपको 20 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, बनाना आपको 10 है, ठीक है। यानी वेटेज आपका 10 नंबर का है, लेकिन बनाना कितना है 20। ये वेटेज आपका 10 है, दिया हुआ रहेगा 20, बनाना आपको 10 है। आपकी मर्जी है 20 का 20 बना लीजिए, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन त्रिकोणमिति का दिया हुआ है तो 20 का 20 आप त्रिकोणमिति का बना सकते हैं, उसमें रोकने वाला कोई नहीं है कि आप 20 क्यों बनाइएगा, आपको 10 ही बनाना है, ऐसा कोई नहीं है रोकने वाला, ठीक है। तो आपको जो है 20 का 20 आप इससे बना सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर और हम पूरा सिलेबस इधर लिखते हैं, एक एक करके चैप्टर वाइज पूरा लिख रहे हैं। तो देखिए पहला हम लोग का आ गया क्या चीज़, तब पहला हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में याद रखिएगा कि ये इनवर्स वाला है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल त्रिकोणमिति है जिससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 10 के बदले आप 20 इसको सोच करके रखिए। दूसरा हम लोग का देखिए आता है कौन सा, दूसरा हम लोग का आता है अलजेब्रा, जिसको हम बीज गणित बोलेंगे। अलजेब्रा जिसको हम क्या बोलेंगे, बीज गणित। और इसमें आपका 2 चैप्टर आता है, एक आता है मैट्रिक्स जिसको हिंदी में कहा जाता है आव्यूह, और दूसरा चैप्टर जो आएगा आपके पास इसको कहा जाता है डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट हिंदी में कहा जाता है इसको सारणिक। हिंदी में क्या कहा जाएगा, सारणिक। मतलब हमारे पास ये 2 चैप्टर आएगा बीज गणित में, ठीक है। एक आएगा मैट्रिक्स, दूसरा आएगा डिटर्मिनांट। और इस दोनों से जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है 13 मार्क्स का। देखिए 10 नंबर हो गया त्रिकोणमिति का, 13 नंबर हो गया आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट का। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चैप्टर है जिसको कहा जाता है कैलकुलस, हिंदी में इसको बोलते हैं कलन। और इसमें आपका आता है 4 चैप्टर, आता है 4 चैप्टर, लेकिन नाम हमको 2 याद रखना है। एक को कहा जाता है डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे अवकलन।
और दूसरा हम लोग का होता है इंटीग्रेशन, जिसको कहा जाएगा समाकलन। ठीक है, तो ये दोनों जो चैप्टर हैं, ये दोनों ऐसे दो चैप्टर और है इसमें। एक आएगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन के अनुप्रयोग। दूसरा आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। यानी 4 चैप्टर टोटल आता है। ठीक, जिसमें से आपको ये जो कैलकुलस का जो मार्क्स होगा, कैलकुलस में जो आपका नंबर होगा, वो रहता है कितना वेटेज, तो 44 नंबर का। सोचिए कितना नंबर का हो गया, 44। यानी एक तरह से सोचिए 50% नंबर आपका कैलकुलस से है, 50% नंबर। बाकी 50 जो नंबर बचेगा आपका दूसरे चैप्टर से। तो देखिए बोलने का 44 है, ओरिजिनल में रहेगा कितना, समझिए 70-80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इससे। ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट सारा मिला करके 70-80 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा नंबर हमारे पास क्या होता है, फोर्थ नंबर। फोर्थ आ जाता है वेक्टर एंड 3D, यानी सदिश वाला चैप्टर आ जाएगा। और 3D ही इसको लिखते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। पूरा नाम होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो इससे जो आपका रहता है, इससे समझ लीजिए आपका लगभग लगभग आपका 17 मार्क्स का रहता है। इसे कितना नंबर का रहता है, 17 नंबर का रहता है। तो सोचिए 44 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, 10 हो गया, इतना नंबर है। और उसके बाद हम लोग का एक चैप्टर और आता है, कौन सा, जिसको LPP कहा जाता है, जिसको आप सीधा सीधा अगर हिंदी में बात करेंगे तो ग्राफ वाला जो चैप्टर है ये है। और इससे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 6 नंबर का। और ये ग्राफ वाला 100% भैया फिक्स है, एकदम रहेगा ही, एकदम 100% फिक्स है। एक क्वेश्चन इसका लॉन्ग में हमेशा रहता है, हर साल रहता है। यानी कुछ लॉन्ग में जैसे आपको 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, 4 बनाना है, तो उस 4 में एक क्वेश्चन तो आपको यही बनाना है। ये एकदम बच्चा वाला, ये समझिए फ्री का नंबर है, फ्री में नंबर मिलेगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा समझिए कैसे कैसे हम बताएंगे, बस उस तरह से अगर आप ध्यान कर लीजिए तो 5 नंबर आपका ये फ्री का नंबर है। और साथ ही साथ इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसका बनाना रहेगा वो मन ही मन आंसर कर लेंगे हम लोग, कुछ उसमें बनाने का नहीं है। सोचिएगा सर ग्राफ ऑब्जेक्टिव कैसे देगा, तो ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे बनाना है वो आपको हम बताएंगे। कि जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो उससे हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि भैया देखिए इसको हम ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। और एकदम मात्र 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आंसर लगा लेंगे। ठीक है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन और प्लस में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसका कभी कभी तो ऐसा क्या, एक क्या दो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इसका, तो दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक, और उसके बाद लास्ट आ जाता है हम लोग का कौन सा, प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रायिकता। ठीक है, तो कितना नंबर हमारे पास हो गया, तो देखिए 44 6 50, और इधर हो गया 17 3 20 30, 50 30 80, 80 10 90, 90 10 100 हो गया। तो ये आपका मार्किंग सिस्टम है। ठीक, कि किस चैप्टर से हमारे पास कितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। इस सब को आपको उतना ध्यान में नहीं रखना है। हम जो जो चैप्टर बोलेंगे, जो जो टॉपिक बोलेंगे कि भैया इस टॉपिक को तुम अच्छे से कर लो, उससे क्वेश्चंस रहना ही है। जब तक बिहार बोर्ड है मेरा बात कभी भी फेल होने वाला नहीं है। ठीक है, कभी भी सिलेबस चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए, जितना हम बोल देंगे उतना आएगा ही, एकदम ध्यान में रखना है। ठीक, अब उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट बात क्या आता है। नेक्स्ट बात आपको हम बता रहे हैं क्या चीज़, कि आपका जो है क्वेश्चंस पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। क्वेश्चन का पैटर्न का मतलब क्या हो गया, कि प्रश्न का प्रारूप आपका क्या होगा। ठीक है, प्रश्न का प्रारूप आपका क्या होगा, यानी किस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम्स में। तो देखिए 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के आपका क्वेश्चंस होंगे। एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव,
ठीक। दूसरा होगा शॉर्ट क्वेश्चंस और तीसरा होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है। एक होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उस 4 में से कोई एक ही आपका सही होगा, तो ये चीज़ आपको चेक बताना है। दूसरा होगा शॉर्ट क्वेश्चन यानी छोटा क्वेश्चन होगा जिसको लघु उत्तरीय कहा जाता है। और तीसरा आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब जिसको हम दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, कोई एक सही होगा उसको रंगना है, ये OMR पे होता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, बस आंसर आपको लिखना है, उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, उसमें बनाना पड़ेगा, लिख लिख करके आपको आंसर करना होगा। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा इसमें आपको बड़ा क्वेश्चन होगा, उसको बनाना पड़ेगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन 1 पेज में जाए, कोई क्वेश्चन हो सकता है 2 पेज में जाए। ठीक है, तो इस तरह से रहेंगे। ठीक, तो अब इसमें पूछा कितना कितना जाएगा, तो देखिए एग्जाम में आपको पूछा जाएगा जो क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम्स में, तो इससे रहेंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन से कितने रहेंगे, तो इससे रहेंगे 30 क्वेश्चंस। और लॉन्ग क्वेश्चन से कितने रहेंगे, तो इससे रहेंगे 8 क्वेश्चंस। ये आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, यानी 100 ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ रहेगा, 30 शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 8 लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो क्या इतना क्वेश्चंस बनाने हैं? नहीं, इतना नहीं बनाना है। ठीक है, बिहार बोर्ड में इतना नहीं बनाना। यही अगर CBSE बोर्ड रहता तो बोलता हाँ भैया पूरा बनाओ, पूरा का पूरा बनाओ, लेकिन बिहार बोर्ड में इतना पूरा आपको नहीं बनाना है। तो बनाना कितना है, तो देखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 50 में आपको बनाना है मात्र कितना, 50 क्वेश्चन। ठीक है, मात्र 50 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, 100 में 50। तो सोचिए बिहार बोर्ड आपको कितना फायदा दे रहा है, कितना आसान सिलेबस कर दिया है। 100 क्वेश्चन है, 100 में 50 ही बनाना है भैया। आधा सिलेबस भी पढ़िएगा फिर भी 50 का 50 बना के आ जाइएगा। आधा सिलेबस बता रहे हैं, 2 बुक चलता है, जैसे पहला किताब भी अगर बच्चे अच्छे से पढ़ ले तो उसमें से 70-80 नंबर का क्वेश्चंस बना लेता है सिर्फ पहला किताब पढ़ने से। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो 30 है, तो 30 में आपको बनाना है कितना, 15 क्वेश्चंस। ठीक है, 30 में आपको कितना बनाना है, मात्र 15 क्वेश्चंस बनाने हैं। और लॉन्ग जो होगा 8 क्वेश्चंस, 8 में बनाना है मात्र कितना, तो 4 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। सोचिए मात्र इतना ही बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि भैया हमको 8 का 8 आता है तो 8 बना देंगे, राजेंद्र प्रसाद बन जाएंगे, तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ नहीं बनना है। यहाँ आप जो हैं बस वही बन करके रहिए। ठीक है, तो आपको 4 क्वेश्चंस लॉन्ग बनाना है, 15 क्वेश्चन शॉर्ट बनाना है और 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब बोलिएगा सर कौन सा क्वेश्चन हम बनाएंगे जो हमारा एकदम 100% सही हो। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि 50 क्वेश्चन ऑप्शन बनाना है। ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन पर है 4 ऑप्शन दिया हुआ, जो सही होगा उसको लगा देना है। तो मेन नंबर यही उठाने वाला है 50 क्वेश्चन, यही ऑब्जेक्टिव जो है आपका मेन नंबर दिलाएगा। अगर ये 50 का 50 अगर आप सही कर दिए तो 50 नंबर तो फिक्स हो गया। अब बच गया इधर, अब इधर आपको कौन कौन सा चैप्टर से बनाना है, किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सारा चीज़ बताऊंगा। जैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे 4 बनाना है, तो 4 में देखिए हम आपको ऐसे गिनती करवा देते, 4 आप आराम से बना दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको बनाना है एक कौन सा, तो ग्राफ बनाना। सबसे पहले एकदम ग्राफ, जैसे क्वेश्चन कॉपी मिले सबसे पहले ग्राफ बना दीजिए। अब देखिए स्टार्टिंग में ग्राफ आपको क्यों बनाना है, क्योंकि देखिए ग्राफ का एक नियम होता है कि अगर आप ग्राफ बनाते समय रबर का यूज कर दिए, जैसे आप रबर यूज कीजिएगा तो समझिए आपका नंबर कटेगा, इसलिए रबर का यूज करने से बचना है। और कब ये बचिएगा आप, तो स्टार्टिंग में अगर आप बनाइएगा तो आपके पास 3 घंटे का समय है। 3 घंटे के समय में आप ग्राफ स्टार्टिंग से आप 15 मिनट 20 मिनट लेकर के भी बनाइए, आप आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। और उसमें कहीं भी रबर का यूज ना हो तो आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा। लेकिन यही आप सोचिएगा हम ग्राफ हमको आता है एकदम तुरंत बना लेंगे, लास्ट में बनाएंगे, तो लास्ट में बनाते समय क्या होगा कि जैसे आप लास्ट में बनाइएगा तो आपको टाइम कम रहेगा, और टाइम कम रहेगा तो हड़बड़ी में बनाइएगा, और हड़बड़ी में गड़बड़ी होता ही है। तो इसी कारण से आपको क्या करना है, तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनाना है तो ग्राफ ही बनाना है। और लॉन्ग क्या, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में से कुछ भी हो,
आपको सारा क्वेश्चन मिल गया, 3 घंटा बनाना है, तो 3 घंटे में सबसे पहले क्या कीजिए, ग्राफ ही बना दीजिए। एकदम फिक्स है, पहले ग्राफ बना के एकदम छोड़ दीजिए, ग्राफ का पेज उसमें बना हुआ रहता है, उसी ग्राफ पर बना दीजिए, 5 नंबर आपका कंप्लीट है। अब बाकी क्वेश्चन को बनाना है। अब बाकी क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, तो एक क्वेश्चन तो हो गया हम लोग का इससे ग्राफ का। अब दूसरा क्वेश्चन हम कहाँ से बनाएंगे, तो दूसरा बनाएंगे इंटीग्रेशन का। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन रहता है, प्रॉपर्टीज याद है, आराम से बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो ये है त्रिकोणमिति का, उससे एक क्वेश्चन बना लेंगे, 3 हो गया। और चौथा हम लोग वेक्टर का बना लेंगे, तो ये 4 क्वेश्चन आराम से बना लिया जाएगा। और इसके अलावा एक 3D का भी क्वेश्चन रहता है, प्रोबेबिलिटी का भी रहता है, तो प्रोबेबिलिटी को आप नेग्लेक्ट करके रखिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नाम ही है प्रायिकता, मतलब संभावना। तो वो संभावना है कि सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है, 50-50% चांस है। तो उसका फॉर्मूला आसान है, फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन अगर उसमें हल्का सा भी मिस्टेक कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए वैसा 4 क्वेश्चंस को बनाना है जो आपको आसानी से बन जाए और एकदम 100% वो सही रहे। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चंस का पैटर्न है। अब उसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट बात हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट बात देखिए आपको हम क्या बताते हैं। तो अभी तक हम आपको सिलेबस बता दिए, उसके बाद आपको हम बता दिए क्या चीज़, कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद हम आपको बता दिए क्या चीज़, कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए हम आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताते हैं, जो एक क्वेश्चन हमेशा, एकदम कम से कम एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाएगा, एकदम 100% गारंटी है वो रहेगा ही। और हो सकता है कि वो 2 क्वेश्चन पूछ दे, मिनिमम तो एक रहेगा ही, 2 भी पूछ सकता है। और उससे हल्का क्वेश्चन जिंदगी में आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, उससे हल्का कुछ है ही नहीं। वो समझिए नॉर्मल जो आप रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, ये सब का जो तैयारी करता है ना, उसमें भी वो पूछ लिया जाता है, वैसा क्वेश्चन रहता है। तो आज हम पहले वो क्वेश्चन एक बताते हैं, ठीक है, जो आपका रिलेशन एंड फंक्शंस का है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चंस क्या होता है। तो क्वेश्चन आपके पास रहेगा, यदि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 स्टार 3 का मान ज्ञात करें। देखिए अभी हम इसमें क्वेश्चंस का लेवल को थोड़ा और बढ़ाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल को धीरे धीरे हम बढ़ाते चलेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो 2 स्टार 3 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और इस पैटर्न का क्वेश्चन 100% है, एकदम गारंटी वारंटी सब है मेरा, कम से कम एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए हमारे पास बात क्या है, तो इसमें बात आता है कि सर ये स्टार है क्या चीज, स्टार क्या चीज है। तो ये स्टार कुछ नहीं है, ये एक सिंबल है, संकेत है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक संकेत है, सिंबल लिखा हुआ है। ठीक है, इसका और कुछ मायने नहीं है। तो ये आपको सिंबल दिया हुआ है। अब सिंबल तो सर बहुत तरीका का होता है, हम स्टार ही क्यों यूज किया गया यहाँ क्वेश्चन में, स्टार का यूज क्यों किया गया, दूसरा भी सिंबल हो सकता था, हाँ हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, तो सिंबल देखिए हमारे पास क्या क्या हो सकता है। स्टार के बदले @ भी लिख सकता है, कॉपीराइट का भी लिख सकता है, रजिस्टर्ड मार्क का भी लिख सकता है, परसेंटेज भी लिख सकता है, हैश का भी साइन दे सकता है, उसके बाद डॉलर का भी साइन दे सकता है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, ओ लिख दे बीच में, ओ के जैसा लिख दे। हो सकता है आपको इसके बदले और क्या लिख सकता है, और मान लीजिए आप कौन सा सिंबल ले ले, स्टार दे ही दिए, कॉपीराइट ये सब दे दिए, डॉलर दे दिए, हाँ
चलिए इतना ही मान लीजिए। तो ये सब में से कोई भी सिंबल आपको दे सकता है, कोई भी सिंबल, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई खास मीनिंग नहीं है मैथ्स में, वहाँ पे कोई खास मीनिंग नहीं है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो जो भी सिंबल रहेगा बस वो आपको ध्यान में रखना है कि भैया उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक। अब इसका काम क्या होगा, तो उसका कोई काम नहीं है, बस ये देखना है कि ये जो आपको दिया हुआ है इसको किस तरीका से लिखा गया, बस ये देखना है। तो यहाँ से हम जब देखें तो दिया हुआ है ए स्टार बी, इसका मान क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर, अब प्लस में बी स्क्वायर, मतलब स्टार के पहले वाले का भी स्क्वायर किया गया, स्टार के बाद वाले का भी स्क्वायर किया गया, और दोनों को जोड़ दिया गया, बस यही आपका दिया हुआ है इसका मायने। अब इसी तरीका का यूज आपको यहाँ करना है। जैसे आपको हम दे दिए 2 स्टार 3 का मान, इसका मान पूछा गया, तो इस दोनों से मिलाइए, इस दोनों को आपस में मिलाइए। ए के जगह कितना दे दिया 2, अब बी के जगह कितना दे दिया 3, तो ए के जगह 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस बी के जगह 3 रख देंगे 3 का स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, ऐड कर दिए तो 9 4 13, तो इसका आंसर हो गया आपका 13। सोचिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसी तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सिंबल कुछ भी दे सकता है, ये भी सिंबल दे सकता है, इसके अलावा दूसरा भी दे सकता है, जो उसकी मर्जी वो लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई भी सिंबल दे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। जैसे हम और भी क्वेश्चंस आपको यूज करते हैं, देखिए और भी कम से कम हम 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितना बोलिएगा उतना क्वेश्चंस आपको हम यहाँ यूज कर देंगे, और इसी के ऊपर आपका क्वेश्चंस रहेगा। जैसे हम देखिए आप बोलेंगे तो दो नहीं, ए एट द रेट बी बराबर, इसका मान दे दिया हम कितना, ए प्लस बी, ठीक, माइनस ए बी, ये आपको लिख दिए। तो एट द रेट 3, इसका मान क्या होगा, एकदम पूछा गया इसका मान क्या होगा, बताइए क्या होगा। तब बस आपको सिंबल एट द रेट का दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसको देखिए लिखा कैसे, एट द रेट के पहले क्या है ए, एट द रेट के बाद क्या है बी, तो ए और बी दोनों को ऐड किए, अब माइनस किए, फिर दोनों को गुना करके बस इसको मिला दीजिए। ए के जगह कितना है 2 लिखा हुआ है, बी के जगह कितना है 3 लिखा हुआ है, तो वैल्यू रख दीजिए, ए के जगह 2 रख दिए प्लस, बी के जगह 3 लिख दिए माइनस, ए के जगह 2 है और गुना में बी है, बी का मान 3, तो ये हो गया 3 2 5, अब माइनस में हो गया 6, सॉल्व कर दिए तो -1 आपका आंसर हो गया। आंसर -1 लगाना है आपको, +1 नहीं लगाना, -1 लगाना, जो सॉल्व करके आएगा वही आपको लगाना, ठीक। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, और भी इसमें क्वेश्चन हम करते हैं, और देखिए और क्वेश्चन करते हैं। हम आपको लिख दिए क्या चीज, एक्स, हाँ देखिए ये भी ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं कि ए और बी ही लिखे, वो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी लिख सकता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, बस जो वैल्यू निकालना है उसमें जो अंक होगा उसका यूज आपको मेन सही से करना है। जैसे हम लिख दिए क्या चीज कि यदि एक्स हैज वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स, ये आपको दिया हुआ है, बोला एक्स हैज वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स, इसका मतलब ये दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया बताइए 4 हैज 2, इसका मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, मिला दीजिए आपस में, x के जगह क्या हो गया 4 हो गया, y के जगह कितना हो गया 2 हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, x के जगह 4 तो 4 का स्क्वायर, y के जगह 2 2 प्लस x के जगह 4 4 रख दिए, सॉल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 2 अब प्लस में हो गया 4, तो 16 4 हो गया 20, अब 20 माइनस 2 हो गया कितना 18, तो ये आपका हो गया आंसर। ये हो गया, कितना आसान क्वेश्चन है ये, एकदम एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 100% पूछेगा, एकदम गारंटी के साथ पूछेगा ही ऐसा क्वेश्चन। लेकिन सोचिएगा सर क्या इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा,
हाँ, इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसी को थोड़ा सा और एडवांस कर दिया जाता है, थोड़ा सा एडवांस कर देगा। तो एडवांस करके कैसा क्वेश्चन होगा तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए, बोलेगा यदि x परसेंटेज y बराबर x² प्लस y² माइनस में xy, ये दिया हुआ है। ठीक, तो 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 परसेंटेज 3 परसेंटेज 4, इसका मान क्या होगा, ये आपको पूछा गया। अब देखिए थोड़ा सा टफ कर दिया कि नहीं। पहले हम लोग का सिंगल दिया हुआ था, लेकिन अब तो दो दो जगह परसेंटेज है। तो जैसे दो दो जगह परसेंटेज आया, तो आप मन ही मन सोचिए, बचपन से आप क्या पढ़ते आए, पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का काम होता है। ये परसेंटेज नहीं देखना है, ये नहीं कि सोचिएगा सर परसेंटेज 3 परसेंटेज 4 है, परसेंटेज नहीं है, वो सिंबल है। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पर किसका काम होगा, ब्रैकेट का काम होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर काम करना होगा, तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाले का काम करना होगा, पहले इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो इसको मिलाइए इस वाले से, तो x के जगह कितना आ गया, 3 आ गया, y के जगह कितना आ गया, 4 आ गया। अब सॉल्व कर दीजिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए। x के जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, प्लस y के जगह 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर, माइनस x गुना y हो गया, तो 3 गुना में 4 हो गया। सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9, 4 चौके 16, अब माइनस 4 तिया 12, ये हो गया 9, अब प्लस में बच गया 4, तो ये हो गया आपका 13। तो ये 13 जो वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, इस ब्रैकेट वाले का मान आया, इस ब्रैकेट वाले का मान आया। इसका मतलब अब ये वाला जो टर्म है हमारे पास कैसा हो गया, दो बचा हुआ है, दो का तो कुछ काम हम किए नहीं है, दो बचा हुआ है, परसेंटेज बचा हुआ है, और इस ब्रैकेट वाले का सॉल्यूशन करके कितना आ गया, तो 13 आ गया, तो 13 लिख देंगे। यानी अब हमारे पास ये बच गया, इतना बड़ा जो क्वेश्चन था, अब हमारे पास सिर्फ ये बचा हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो इसका सॉल्यूशन फिर से इससे मिलाइए, फिर से मिलाइए इस दोनों का आपस में। x के जगह कितना आ गया 2, y के जगह कितना आ गया 13। उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है कि सर इधर x है हम इसको x नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हैं। x आगे में है तो आगे वाले को लेना है x, y बाद में है तो बाद वाले को लेना है y। ठीक है, ये ध्यान में रखना, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। तो अब इसमें फिर से वैल्यू करेंगे, तो x के जगह हो गया 2 और y के जगह हो गया 13, और वैल्यू रख दीजिए, x के जगह 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस y के जगह 13 तो 13 का स्क्वायर, अब माइनस x गुना y तो 2 गुना में 13। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 13 का स्क्वायर 169, अब माइनस 13 दूना हो गया 26, नहीं हो गया, ये 169 हो गया, और 4 अब माइनस 26 तब माइनस में हो गया 22, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 7 और 14 तो 147। तो फाइनल सॉल्यूशन कहाँ पे आया, 147 पर। इसी कारण से हमारा आंसर जो होगा कितना होगा, 147 होगा। 13 आंसर नहीं लगाना है, 13 तो आधा सॉल्यूशन हुआ है इसका। इस टोटल का सॉल्यूशन कितना आया, 147, तो 147 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये एकदम 100% गारंटी है। दो क्वेश्चन रहेगा ही, मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम दो क्वेश्चन, ये एकदम रहना ही है, एकदम 100% रहेगा ही। इसको एकदम ध्यान से रखना है। समझिए, पहला चैप्टर का आपका एक क्वेश्चन हम बता दिए ऑब्जेक्टिव का, 10 नंबर का बोले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन या दो मान लीजिए आप, 2 नंबर का आपका हो गया फाइनल, बच गया 8 नंबर। 8 क्या, उसको 20 नंबर पहुंचाएंगे हम लोग। अभी लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, वो सारा 10-10 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो समझिए इस बात को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर से एक बार ध्यान से कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और हम आपको ऐसा बताते हैं, चलिए, हो सकता है कुछ बच्चे को ना समझ में आए ऐसा, एक एग्जाम्पल में, तो हम दूसरा भी बताते हैं। चलिए देखिए, बोलेंगे यदि ए ओ बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, तो 5 ओ 6
का मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कि यदि आपको ए ओ बी बराबर दिया हुआ कितना, ए प्लस बी माइनस ए बी, तो ये 5O6, ये ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये सिंबल है, वही सिंबल यहाँ दिया हुआ है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, सिंबल दिया हुआ है। तो अब मिलाते हैं हम लोग। ए ओ बी दिया हुआ, इसका मान आपको निकालना है किसका, 5O6 का मान। तब मिलाइए, ए की जगह कितना हो गया 5, बी की जगह कितना हो गया 6, रख दीजिए, ए की जगह 5 प्लस बी की जगह 6 माइनस 5 गुना में 6, तब 5 और 6 11 और माइनस में हो गया 30, घटा देंगे तो कितना हो गया -19। तो ये आपका हो गया आंसर। समझे इसको, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसका थोड़ा सा बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा सा हम बड़ा वाला लेते हैं। बोले यदि ए एस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी, तो 2 3 4 इसका मान क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, ये पूछा गया। तो चलिए फिर से अब देखते हैं। तो जैसे देखे इतना बड़ा है, तो हम ऑटोमेटिक समझ गए भैया पहले काम किसका करना होगा, तो ब्रैकेट वाले का काम करना होगा, यानी पहले इसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आगे हम लोग यहाँ 3 4 इसका मान आपको निकालना है। तो बोलिए ए की जगह कितना हो गया 3 हो गया, बी की जगह कितना हो गया 4 हो गया, रख दीजिए, ए की जगह 3 का स्क्वायर, बी की जगह 4, इसका स्क्वायर नहीं है, गलती से स्क्वायर मत कर दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर रहेगा तब स्क्वायर करेंगे, जैसा रहेगा वैसा ही काम करना है। अब सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस में 4, तो 9 4 कितना हो गया 13, तो इसका मान हो गया आपका 13, इसका मान हो गया कितना 13। और बचा हुआ कितना है पहले से, तो हैश बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है, यानी इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब इसको फिर से मिलाइए, यहाँ पर फिर से मिलाइए, यानी ये जो आ गया ए हैश बी, इसको फिर से मिलाइए। तो ए की जगह कितना हो गया 2, अब बी की जगह कितना हो गया 13, अब फिर से इस मान में रख देंगे हम, फिर से यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो ए की जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना है 13, तो 13, 2 का स्क्वायर 4, 13 का 13, 13 4 17, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। बोलिए समझे इसको, कोई दिक्कत इसमें? ऐसा क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा ही, एकदम ध्यान में रखना है, पूछा ही जाएगा, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव समझिए 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए हम लोग का क्या, तो अब हम सोच रहे हैं अब क्या स्टार्ट किया जाए आपको। ये तो हम लोग एक डेमो तरीका से आपको दिए एक क्वेश्चन, चलिए ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा ये आपको बता दिए। तो अब हम लोग देखिए, अगर बात किया जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है इनवर्स वाला, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनवर्स का तो क्वेश्चन इनवर्स वाले में पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, अवकलन। इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है, समाकलन। इस दोनों में इनवर्स वाले का यानी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सब यूज होगा, बिना उसका काम नहीं चलेगा, बिना उसका काम चलना ही नहीं है। यानी कहने का सोचिए कि 10 नंबर का है त्रिकोणमिति का सिलेबस, लेकिन ओरिजिनल में वो 50 नंबर से ऊपर का रहता है, आपका दोनों चैप्टर में यूज होगा। जैसे आपको बताते हैं, जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है, ये हम जानते हैं। अब आपको बोला गया बताइए कि डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स,
इसका डिफरेंशिएशन करना है। एक आदमी कैसे करेंगे, तो भैया इसका फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन करने में, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे डिफरेंशिएशन करने में। और एक आदमी क्या करेंगे, होशियार होंगे मेरे जैसे, मतलब त्रिकोणमिति का यूज करेंगे कि भैया इसका मान तो 1 होता है, इसका मान तो 1 होता है, तो क्या इसके बदले हम d1 अब बट्टे में dx ऐसा लिख सकते हैं। और जैसे हम ये लिख दिए तो तुरंत मन ही मन आ गया कि भैया डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हमेशा एकदम ध्यान में रखना है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, चाहे वो कांस्टेंट रूट में हो, दशमलव में हो, बट्टे में हो, प्लस माइनस में हो, कुछ पावर के रूप में हो, कुछ भी हो, अगर कांस्टेंट है तो उसका मान डिफरेंशिएशन में क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो इसका मान क्या हो गया, तो 0 हो गया। तो एक आदमी पूरा सोल्यूशन करेंगे और एक आदमी हम लोग ऐसे डायरेक्ट करेंगे, यानी जैसे देखे इसका डिफरेंशिएशन भैया ये 1 हो गया, 1 हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तुरंत आंसर कर दिए हम लोग। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन में है, प्लस में इंटीग्रेशन में होता है, सब जगह यूज होता है आपका। ठीक है, त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एकदम हल्का चैप्टर है, उससे हल्का चैप्टर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, उससे हल्का कुछ है ही नहीं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले आपको एकदम सबसे हल्का चैप्टर स्टार्ट करें, और सबसे हल्का चैप्टर है कौन सा, तो मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे हल्का कौन सा है, ऐसे है इन्वर्स वाला भी आसान है, उससे भी हम जो जो बोल देंगे तो समझिए वही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, वही सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसके बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। हम तो जितना क्वेश्चन लिख देते वही क्वेश्चन आ जाता है सेम टू सेम, यहाँ तक कि जो अंक रहेगा उसमें नंबर जो हम लिख देते हैं, जैसे साइन स्क्वायर, साइन के साथ हम 1/√2 लिख दिए, वही सेम टू सेम क्वेश्चन भी रहता है, बहुत सारा ऐसा है। ठीक है, क्योंकि उसका क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। और कुछ पैटर्न ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी फिक्स है, प्रश्नों की संख्या भी फिक्स है कि उससे 5 ही क्वेश्चन बन सकता है, छठा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, तो वो 5 ही में से नहीं एक रहेगा, तो हम पांचों बता देंगे, उसी में से एक रहेगा, तो उसी में बोल देंगे देखो मेरा सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम आपको स्टार्ट करते हैं कौन सा, तो मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। यानी अभी तक जो हम बताए, आपको सिलेबस बता दिए, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा ये बता दिए, प्लस में आपका क्वेश्चन का पैटर्न बता दिए, प्लस में एक आपको ऑब्जेक्टिव हम बता दिए कि चलिए रिलेशन फंक्शन जो पहला चैप्टर है संबंध फलन, उससे आपका कौन सा क्वेश्चंस पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, उसको बनाना कैसे, ये भी बता दिए। तो अब हम लोग प्रॉपर तरीका से स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ठीक है, और पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कौन सा, मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, मैट्रिक्स। और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, आव्यूह। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको, आव्यूह। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भारी चैप्टर नहीं है, एकदम आसान है। नाम से भले ये देखने में लगे कि भैया ये क्या चीज़ आ गया, ये मैट्रिक्स क्या हो गया, मैट्रिक्स एक मूवी भी था, हॉलीवुड का मूवी है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, आव्यूह क्या है। तो देखिए आव्यूह बोलने से ज़्यादा अच्छा आपको मैट्रिक्स ही सुनाई देगा। ठीक है, और यहाँ तक कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है ना, कभी कभी आव्यूह भी लिखेगा, और नहीं आव्यूह लिख करके ऐसे मैट्रिक्स भी लिख देगा। ठीक है, ऐसे करके भी लिख देगा मैट्रिक्स, ऐसे हिंदी में भी मैट्रिक्स लिख देगा। तो इसलिए आपको मैट्रिक्स भी ध्यान में रखना है और उसका हिंदी आव्यूह भी ध्यान में रखना है। नहीं भी ध्यान में है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन को देखकर ही पहचान जाएंगे भैया क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या करना है हमको। ठीक है, तो देखिए पहला बात हम लोग का आता है कि सबसे पहली बात आता है कि भैया मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स देखिए क्या है, ये अरेंजमेंट मतलब सजाने का तरीका है। यानी जैसे हम कोई भी नंबर ले लिए, कोई भी संकेत ले लिए, सिंबल ले लिए, किसी का नाम वगैरह सब लिए, एक लिस्ट वगैरह सब बनाते हैं ना, जैसे हम लोग शादी ब्याह में लिस्ट बनाते हैं,
कि भैया हमको सामान सब कौन कौन सा खरीदना है, फल वाले के यहाँ जाना है, सब्जी वाले के यहाँ जाना है, कपड़ा वाले के यहाँ जाना है, ज्वेलरी वाले के यहाँ जाना है, तो उसका एक लिस्ट तैयार करते हैं। तो उस लिस्ट को एक हम लोग सारणी टाइप से बना देते हैं कि एक पेज लिए, एक तरफ नाम लिख दिए, दूसरा तरफ उसका दाम लिख दिए, तो वो सब करते हैं। तो उसी तरह से मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक सारणी है। क्या चीज़ है ये, सारणी है। यानी ये एक तरह से समझिए कि एक ग्रुप हम बना रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का ग्रुप बनाते हैं, उसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक। मेन क्या होता है कि इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स को किस तरीका से हम इसको सजाते हैं, इसका लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए लिखने का तरीका क्या है, जब इसको या तो बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये अगर नहीं रहेगा तो इसके बदले आपको छोटी ब्रैकेट रहेगा। मैट्रिक्स को जब भी लिखा जाता है या तो बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है या फिर छोटी ब्रैकेट में लिखा जाता है। ज्यादातर बड़ी ब्रैकेट में रहता है, छोटी ब्रैकेट में बहुत कम जगह, 12th में आपके किताब में नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास छोटी ब्रैकेट में बहुत कम रहता है, ज्यादातर आपको किस ब्रैकेट में रहता है, बड़ी ब्रैकेट में रहता है, ठीक। अब कैसे लिखा हुआ रहेगा, जैसे हम नंबर लिख दिए 2 3 4 5 और इसको ऐसे करके हम घेर दिए, डब्बा में रख दिए, तो यही हो गया आपका मैट्रिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, आव्यूह बोलते हैं। और हर आव्यूह का एक अपना नाम होता है और नाम को हमेशा बड़ी अक्षर से लिखा जाता है, छोटी अक्षर से नहीं लिखना है, ठीक है। हमेशा किस अक्षर से, बड़ी अक्षर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। जैसे मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम हम देना चाहते हैं ए, तो लिखेंगे ए बराबर, अगर बोलना है एक्स तो एक्स बड़ी एक्स लिखना है और इसका नाम हम कुछ भी अंदर में लिख देंगे, 2 3 5 -6 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स को लिखने का क्या तरीका है, तो पहले उसका नाम जब भी लिखा जाएगा तो बड़ी अक्षर से लिखा जाएगा और जब भी उसको लिख देते हैं तब जाके एक ब्रैकेट लगा देते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे या फिर छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। अब बोलिएगा सर मीडियम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना, भैया मीडियम नहीं लगाएंगे, मीडियम ब्रैकेट नहीं लगाया जाता। ये वाला जो ब्रैकेट बोलिएगा, सांप वाला जो ब्रैकेट है, इसको नहीं लगाते हैं। अब बोलिएगा क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका यूज दूसरे जगह है। अब बोलिएगा कहाँ यूज है, तो एक चैप्टर आप पढ़ते होंगे समुच्चय वाला, ठीक है, सेट जिसको बोलते हैं समुच्चय वाले, तो समुच्चय वाले चैप्टर में इसका यूज होता है। और दूसरा कहाँ होता है, तो प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में, तो उस दोनों चैप्टर में इसका यूज होता है, ठीक है। तो प्रायिकता में और समुच्चय में, उस दोनों चैप्टर में इस ब्रैकेट का यूज होगा, जबकि मैट्रिक्स में इस दोनों में से किसी एक का यूज करना है। ऐसा नहीं करना है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख दिए ए बराबर 2 3 4 5, एक तरफ छोटी ब्रैकेट एक तरफ बड़ी ब्रैकेट, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा लिखिएगा तो ये आपका गलत है, ठीक है। कोई एक ही ब्रैकेट यूज करना है, या तो छोटी ब्रैकेट यूज करना है या फिर बड़ी ब्रैकेट यूज करना है, दोनों का यूज नहीं करना है, किसी एक ही ब्रैकेट का यूज करना है। समझ गए। तो पहला बात हम लोग का क्या समझे कि मैट्रिक्स को जब भी लिखा जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, या तो बड़ी ब्रैकेट या तो छोटी ब्रैकेट। दूसरा क्या बोले कि उसका नाम जो हो जब भी लिखा जाएगा तो वो बड़ी अक्षर से लिखते हैं, छोटी अक्षर से नहीं लिखना है, ठीक है। किस अक्षर से लिखना है, बड़ी अक्षर से लिखना है, छोटी अक्षर से नहीं लिखना है, ठीक। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात क्या आता है। अब देखिए मैट्रिक्स तो आगे हम लोग कि उसको कैसे लिखेंगे। अब पहले ही बात आता है कि सर मैट्रिक्स क्या होता है, ये तो समझ गए कि मैट्रिक्स जो है संख्याओं को सजाने का तरीका, इसका यूज आगे होता है। जैसे वैज्ञानिक वगैरह सब, साइंटिस्ट वगैरह सब जो कैलकुलेशन वगैरह सब करते हैं ना, तो समीकरण वगैरह सबको लिखने में करते हैं। जो बड़ा बड़ा समीकरण रहता है उसको हम लोग छोटा रूप में लिख लेते हैं मैट्रिक्स के रूप में, तो वो आगे यूज होता है। एमएससी वगैरह सब कीजिएगा वहाँ पे यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका यूज नहीं करना है। यहाँ तो हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, क्रैश कोर्स में भी हमको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, 100 का 100 नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम में। तो उतना अगर हम पीएचडी करने बैठ जाएंगे तो थोड़ी होगा, तो उतना आपको नहीं करना है। यहाँ पे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे करना है, ठीक है। क्या क्या आएगा, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन होगा, हमको मेन वो करना है, ठीक है।
तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ से ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है, रहेगा ही ऑब्जेक्टिव, एकदम 100% रहेगा। ठीक, तो देखिए एक दो चीज़ करते हैं आज, उसके बाद फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, कल से रेगुलर करेंगे। 4-5 दिन हम लोग जैसे मैट्रिक्स में ले लेंगे, 4-5 दिन में डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर देंगे, 3-4 दिन में हम लोग इन्वर्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक, उसके बाद एक या 2 दिन आपको ग्राफ में लगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझिए दिसंबर तक में हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, पूरा एकदम 100% सिलेबस 100 का 100 नंबर बनाने के लिए। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा मेन वही बताया जाएगा। इन्हें सोचिएगा सर पूरा डिटेल बताइए, डिटेल बताने के लिए पूरा क्लास करना पड़ेगा आपको। साल भर का सिलेबस सोचिए आपको 1.5 महीना में पढ़ाएंगे तो पूरा होगा, नहीं होगा ना, इसलिए ये बात ध्यान में रखना है। ठीक, हाँ जहाँ दिक्कत होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए पहला टॉपिक हम लोग आते हैं, जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लिए ए बराबर, और नाम दे दिया हम 2 3 4 5, और दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं बी बराबर, नाम लिख दिए -3 0 7 6। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, पहला चीज क्या है, जैसे ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, तो आपको बोला गया कि ए प्लस बी का मान ज्ञात करे। ये आपको क्वेश्चन है, ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ए और बी को जोड़ना। ठीक, हमेशा ध्यान में रखिए जैसे जोड़ने के लिए बोला गया मन ही मन आंसर करना है, कोई हमको पेन तेन कुछ उठाने का जरूरत नहीं, सीधा आंसर ऑप्शन रख देंगे। कैसे रंगेंगे तो देखिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी का थोड़ा सा एडवांस रूप कर देंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, लॉन्ग में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा या तो शॉर्ट क्वेश्चन। और इसी का और बड़ा क्वेश्चन जब करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन गुना वगैरह सब का आएगा, ट्रांसपोज वगैरह सब, ये इन्वर्स निकालने का, तब जाके वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली नहीं पूछा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो जैसे a प्लस बी का मान पूछा गया, तो आपको a प्लस बी का मान कैसे निकालना है, तो a का मान कितना दिया हुआ है, तो लिख दीजिए 2 3 4 5, अब प्लस b का मान कितना दिया हुआ है, तो -3 0 7 6, और इसको अब जोड़ना है, जोड़ करके बताना है क्या होगा। तो कैसे जोड़ा जाएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, देखिए ये ब्रैकेट तो रहेगा ही, इस पहले वाले को पहले वाले से जोड़ दीजिए। ठीक है, 2 अब प्लस करना है -3, तब बोलिए 2 अब प्लस करना है -3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आइए प्लस माइनस -3 ना हो जाएगा, तो कितना हो गया इसका मान -1, तो यहाँ लिख देंगे -1। ठीक, उसके बाद दूसरा, अब ये जो आया आपका 3, इस 3 को इसके साथ जोड़ना है, एकदम देखना है कैसे कैसे, ये पहला वाले को पहले से, दूसरा वाले को दूसरे से, तीसरा रहता तब इधर भी तीसरे से करते, ऐसा है नहीं। 3 अब प्लस करना है 0, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये जो आपका है 4, इस 4 को किससे ऐड करना है, इस 7 से, इसको इससे, तो 4 प्लस में 7 कितना हो गया 11, और बच गया आपका ये वाला 5, तो इस 5 को किससे ऐड करना है 6 से, तो 6 5 कितना हो गया 11, तो यही आपका आंसर हो गया, a प्लस बी का मान। नहीं हो गया, कितना आसान है, ऐसे ही आपको सिर्फ जोड़ना रहता है, और एकदम ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऑब्जेक्टिव तो एकदम 100% आता है कि हाँ भैया ऑब्जेक्टिव पूछिए। ठीक है, तो समझिए इसको, कोई दिक्कत इसमें, चलिए ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट डे कल जो है यहाँ से सीरियली करेंगे। अभी देखिए इसमें बहुत चीज़ आपको नहीं बताया, इसका ऑर्डर होता है, कोटि बोलते हैं, इसका अवयव का नाम वगैरह सब होता है, अवयव का नाम कैसे लिखा जाता है। तो कल जो हम स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक चीज़ आपको बता देंगे कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है, मैट्रिक्स के बारे में, उसका नामकरण हो गया, नाम कैसे लिखते हैं, उसका अवयव का नाम लिखते हैं, ये अंदर में जो हो गया इसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम कैसे लिखेंगे, ये सारा चीज़ लिखेंगे, तब जाके हम लोग जोड़ घटा गुना ये 3 चीज़ आएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना रखते हैं, और उसके बाद कल फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए।